Hello everyone. Today's session we discuss about the ICMPv4, that is Internet Control Message Protocol version 4, that is IPv4. So ICMP प्रोटोकॉल हम TCP IP मॉडल के नेटवर्क लेयर में यूज़ करते हैं. ठीक है, उसकी पोजीशन क्या होती है इन द TCP IP मॉडल. दिस इज़ द नेटवर्क लेयर. इस नेटवर्क लेयर में जो है मेन प्रोटोकॉल होता है आपका IPv4. ठीक है, और उसके 4 सपोर्टिंग प्रोटोकॉल होते हैं. एक होता है आपका ICMP, IGMP, ARP और RARP. सो टुडे वी डिस्कस अबाउट दी ICMP, दैट इज इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल. सो ये क्यों डिज़ाइन किया गया है? टू सॉल्व द सम प्रॉब्लम्स दैट कैन नॉट बी हैंडल बाय द IP में जो कुछ प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, उसको हैंडल करने के लिए ICMP प्रोटोकॉल का यूज़ किया गया है. सो व्हाट आर द 2 प्रॉब्लम्स इन द विद IP प्रोटोकॉल? क्या प्रॉब्लम्स थे? पहला था नो एरर करेक्टिंग और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म. ठीक है, सो IP प्रोटोकॉल के पास एरर को करेक्ट और रिपोर्ट करने का मैकेनिज्म नहीं था. ठीक है, IP क्या करता है, नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है कि वन मशीन टू अनदर मशीन, दैट इज सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ द पैकेट. वो मशीन टू मशीन पैकेट को डिलीवर करता है, लेकिन जब पैकेट वो डिलीवर करता है तो अगर उसमें कुछ एरर्स आती है, कुछ क्वेरीज होती है, तो उसको रिपोर्ट वो नहीं कर पाता था. तो फॉर दैट इट यूज़ द ICMP प्रोटोकॉल. ठीक है, सो एज वेल एज क्वेरी reporting or lacks a mechanism for queries. It means that there is a no mechanism for query management in the IP. ठीक है, IP के पास क्वेरी को मैनेजमेंट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं था. सो दैट्स वाई हियर वी यूज द ICMP प्रोटोकॉल्स. द मेन पर्पज ऑफ ICMP प्रोटोकॉल फॉर एरर करेक्टिंग, एरर रिपोर्टिंग करता है, सॉरी एरर को रिपोर्ट करता है, एज वेल एज क्वेरी को मैनेजमेंट करता है. ठीक है, सो ICMP प्रोटोकॉल देर आर 2 मेन फंक्शंस दैट इज और फीचर्स, एरर रिपोर्टिंग एंड क्वेरी मैनेजमेंट. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ICMPv4 इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल वर्जन 4. ठीक है, सो दिस आर द 2 मेन फीचर्स ऑफ द ICMP प्रोटोकॉल. देन नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ ICMP. अब ICMP के फंक्शंस क्या है? फर्स्ट है अनाउंस द नेटवर्क एरर्स, यानी अगर नेटवर्क अनरीचेबल होता है या नेटवर्क में ड्यू टू सम टाइप ऑफ फेल्यूर के कारण अगर नेटवर्क अनरीचेबल है, सो एट दैट टाइम्स जो भी नेटवर्क्स की एरर होगी ये अनाउंस करता है, ये बताता है. ठीक है, सो नेटवर्क में क्या प्रॉब्लम्स है इसको रिपोर्ट करने का काम कौन करता है? ICMP प्रोटोकॉल. ठीक है, अनाउंस द नेटवर्क एरर्स. सो एंटायर होस्ट या जो भी हमारे सोर्स सिस्टम होगा वो क्या करेगा, उसको बताता है कि नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम्स है, नेटवर्क फेल्यूर हुआ है. ठीक है, सो दैट्स वाई आपका पैकेट आगे फॉरवर्ड नहीं हो सकता. तो ये जो सोर्स को बताने का जो काम करता है अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ नेटवर्क्स, दैट कैन बी परफॉर्म बाय द ICMP प्रोटोकॉल. देन उसका सेकंड फंक्शन होता है अनाउंस द नेटवर्क कंजंक्शन. अब कंजंक्शन यानी क्या होता है कि नेटवर्क के कैपेसिटी से अगर उस पर ज़्यादा लोड जाता है, ठीक है, अगर उसकी कैपेसिटी के कंपैरिजन में अगर उसको ज़्यादा लोड हो जाएगा नेटवर्क पे तो कंजंक्शन क्रिएट होता है. ठीक है, तो नेटवर्क जब कंजस्टेड होता है, जैसे मैं अभी कुछ पैकेट सेंड कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन नेटवर्क उसको रिसीव नहीं कर पाया. अगर मैं 10 Mbps से कोई पैकेट सेंड कर रही हूँ, लेकिन नेटवर्क जो या नेटवर्क पे जो डिवाइस है वो सिर्फ 2 Mbps के स्पीड से अगर उसे रिसीव करता है, तो क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द पैकेट लॉस हो जाएगी या वहाँ पे क्यू क्रिएट हो जाएगा, कंजंक्शन क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, सो जो भी कंजंक्शन का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, मैंने लोड अगर नेटवर्क पे ज़्यादा हो गया तो कंजंक्शन ऑकर होता है, तो वो भी अनाउंस करता है बाय ICMP प्रोटोकॉल. देन नेक्स्ट वन इज द असिस्ट ट्रबल शूटिंग. ट्रबल शूटिंग इज नथिंग बट द यानी इसको एनालिसिस करना है. कोई सीरियस प्रॉब्लम आता है इन योर सिस्टम में तो उसको एनालिसिस करने का काम भी कौन करता है? ICMP बाय यूजिंग द इको फंक्शन. सो ICMP उसके लिए इको फंक्शंस का यूज़ करता है. ठीक है, जस्ट इट सेंड जस्ट पैकेट ऑन अ राउंड ट्रिप टाइम बिटवीन द 2 होस्ट. ठीक है, तो उसके लिए वो इको फंक्शन का यूज़ करके ट्रबल शूटिंग का जो भी प्रॉब्लम होता है उसको वो सॉल्व करता है, एज वेल एज इसको मैनेजमेंट करता है. ठीक है, देन अनाउंस टाइम आउट. टाइम आउट यानी क्या होता है कि यहाँ पे हम TTL फील्ड का यूज़ करते हैं, जो हमने ऑलरेडी देखा है IPv4 के डेटाग्राम में, हेडर फॉर्मेट में. TTL दैट इज टाइम टू लीव फील्ड. इट लिमिट्स द जर्नी ऑफ पैकेट. यानी क्या होता है कि जब हम पैकेट को सेंड करते हैं, यानी सोर्स ने पैकेट सेंड किया, ठीक है, अगर सोर्स को पैकेट सेंड करना है डेस्टिनेशन को, तो हियर
कैन नॉट डायरेक्टली सेंड बाय द मीडिया, यानी हम राउटर के टू मीडिएटर जो रहेगा हमारा राउटर होगा। राउटर क्या होता है? कनेक्टिंग डिवाइस होता है, ठीक है। सो बाय यूजिंग राउटर सोर्स क्या करेगा? पैकेट सेंड करेगा राउटर्स को, राउटर 1 राउटर 2 एंड देन द डेस्टिनेशन डिपेंड्स ऑन द कितने राउटर्स होते हैं, ठीक है। जितने भी राउटर्स हो गए तो पैकेट वो राउटर्स को क्रॉस करके डेस्टिनेशन सिस्टम पे रीच होने वाला है। तो सम टाइम सपोज अगर मैंने 2 राउटर का यूज़ किया है और मेरा राउटर 2 का जो राउटिंग टेबल है करप्ट है, ठीक है, उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस ही नहीं है, यानी जब पैकेट आएगा सोर्स टू राउटर 1, देन राउटर 1 चेक करेगा इसको कहाँ भेजना है, राउटर 2 को भेजना है, तो फिर राउटर 1 राउटर 2 को पैकेट भेजेगा, लेकिन राउटर 2 के राउटिंग टेबल में डेस्टिनेशन एड्रेस सम मिसिंग हो गया या कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, तो क्या हो जाएगा? जो पैकेट होगा इन बिटवीन द राउटर 1 एंड राउटर 2 में ट्रैवल होगा। कब तक ट्रैवल होगा? अप टू द जब तब उसका टाइमिंग जो है, टाइमर जो है वो डिक्रीमेंटेड बाय 0 नहीं हो जाता, यानी हम यहाँ पे एक सिंक्रोनाइजेशन क्लॉक को अलोकेटेड करते हैं, ठीक है। यानी सपोज मैंने अपना TTL टाइम जो 4 सेट किया है, ठीक है, तो 4 टाइम्स तक उस लूप में घूमेगा, R1 टू R2 R2 टू R1 R1 टू R2। जब वो टाइम 0 हो जाएगा, पहले 4 देन 3 देन 2 देन 1 एंड 0, तो क्या हो जाएगा? पैकेट लॉस हो जाएगा। यानी इतना टाइमर में अगर उसको डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं मिलता तो पैकेट को क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो ये टाइम आउट हो गया, ये आपका पैकेट लॉस हो गया, ये भी अनाउंसमेंट करता है ICMP प्रोटोकॉल टू द सेंडर, या सेंडर को बताता है कि टाइम आउट हो गया, पैकेट लॉस हो गया, आपको फिर से सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का जो वर्क होता है वो ICMP प्रोटोकॉल के थ्रू परफॉर्म होता है। देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज द ICMP मैसेज इनकैप्सुलेशन। अब मैसेज इनकैप्सुलेशन मीन्स दैट इनकैप्सुलेटेड, यानी अगर मुझे ICMP मैसेज सेंड करना है सोर्स को, या मुझे कुछ मैसेज बताना है कि एरर्स आया है या कुछ क्वेरीज है, वो अगर मुझे सोर्स को बताना है कि आपका पैकेट लॉस हो गया, आपको फिर से रिट्रांसमिट करना है, सेंड करना है, या मुझे कुछ भी और मैसेज सेंड करना है सेंडर को, ठीक है, तो मैं ICMP मैसेज को डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकती, मुझे वो इनकैप्सुलेट करना पड़ेगा IP डेटाग्राम में। अब IP डेटाग्राम क्यों? क्योंकि ICMP जो प्रोटोकॉल है वो नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है। नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल में ये सपोर्टिंग प्रोटोकॉल है किसका? IP प्रोटोकॉल का, ठीक है। तो IP4 का जो डेटाग्राम होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक हेडर होता है और एक डेटा होता है। तो मैं ये जो ICMP मैसेज है उसको मैं डेटा का जो फील्ड है उस पर इनकैप्सुलेट करूँगी, और फिर ये जो पूरा डेटाग्राम होता है, हम डेटाग्राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि नेटवर्क लेयर में हम डेटा या मैसेज जो सेंड करते हैं उसको पैकेट बोलते हैं, और पैकेट इन द IP इज कॉल्ड एज अ डेटाग्राम, ठीक है। तो मुझे अगर ये जो मेरा डेटाग्राम है किसी लोअर लेयर को, यानी डेटा लिंक लेयर को अगर सेंड करना है, या मुझे ICMP मैसेज अगर सेंड करना है, तो मैं डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकती, मुझे उसे इनकैप्सुलेट करना पड़ेगा IP डेटाग्राम में, और देन दिस मैसेज और दिस डेटाग्राम कैरी फॉरवर्ड टू दी लोअर लेयर दैट इज़ द डेटा लिंक लेयर। फिर डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, ये वो जो भी डेटाग्राम होता है उसको एक फ्रेम में इनकैप्सुलेट करती है, ठीक है। उसमें एक एक्स्ट्रा हेडर लगता है, ठीक है, फ्रेम हेडर एंड फ्रेम डेटा। तो फ्रेम डेटा में आपका पूरा IP का जो नेटवर्क लेयर में जो हमने डेटाग्राम लिया, डेटाग्राम जो था नेटवर्क लेयर का हमारा, जिसमें हमने पूरा ICMP पैकेट को इनकैप्सुलेट किया था, वो जो डेटाग्राम है वो डेटा लिंक लेयर के किस में जाएगा? फ्रेम डेटा ये फील्ड में जाएगा, ठीक है। सो हमने क्या किया? ICMP मैसेज को इनकैप्सुलेट किया IP4 के डेटाग्राम में, और फिर वो डेटाग्राम को हमने फ्रेम में फिर से इनकैप्सुलेट किया, एंड देन ट्रैवल टू द फिजिकल लेयर टू द डेस्टिनेशन सिस्टम में। वो इस तरह से सिक्योरिटी फॉर्म में वो पर्टिकुलर जो होता है मैसेज या जो भी आपका पैकेट होगा वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसका पर्पज़ यही है कि ICMP मैसेज को हम इनकैप्सुलेट करके पर्टिकुलर लोअर सिस्टम को सेंड करना पड़ता है, ठीक है। देन नेक्स्ट मैसेज। अब मैंने बताया था कि ICMP जो है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है, जिसमें 2 टाइप्स के मैसेज होते हैं, एक एरर रिपोर्टिंग मैसेज और एक क्वेरी मैसेज। तो एरर रिपोर्टिंग मैसेज यानी क्या होता है कि जब हम पैकेट को प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, जब हम पैकेट को प्रोसेसिंग करते हैं तो उस टाइम पे अगर राउटर या होस्ट में कोई प्रॉब्लम या एरर आती है, तो वो जो प्रॉब्लम से एरर होती है वो जो ICMP मैसेज है या ICMP प्रोटोकॉल उसको एनकाउंटर करता है और रिपोर्टिंग मैसेज को सेंड करता है किसको? सोर्स को, ठीक है। व्हेन वी प्रोसेसिंग द packet, so at that time if any problem is occur in the router or host, so that what this problem is nothing but your error, and this error message is carry forward to their source system। वो source system को वो मैसेज जो या जो भी एरर्स है वो बताता है, ड्यू टू विच सोर्स सिस्टम क्या करेगा? उस जो भी पैकेट लॉस हुआ है उसको फिर से वो सेंड करेगा, ठीक है। क्वेरी मैसेज यानी क्या होता है? जैसे कि इट हेल्प्स द होस्ट एंड और router, it helps a host or a network manager to get specific information
फ्रॉम अ राउटर और अनदर होस्ट, यानी अनदर होस्ट या राउटर में कुछ एरर्स आई है, ठीक है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, मतलब नेटवर्क फेल हुआ है क्या, कंजेशन के कारण हुआ है, या राउटर वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, या डेस्टिनेशन सिस्टम अवेलेबल नहीं है, जो भी क्वेरीज होती है, ठीक है, यानी जैसे पैकेट हमारा लॉस होता है तो ये मैसेज जाता है सेंडर को, फिर सेंडर क्वेरी करता है कि मेरा पैकेट क्यों लॉस हुआ है, उसके पीछे रीज़न क्या है, कंजंक्शन था नेटवर्क में, फेल्यूर हुआ था नेटवर्क, या पर्टिकुलर राउटर या होस्ट सिस्टम जो है अनदर सिस्टम डेस्टिनेशन सिस्टम अवेलेबल नहीं थी। तो ये जो सारी क्वेरीज होती है उसको मैनेजमेंट करने का काम कौन करता है, नेटवर्क मैनेजर, ठीक है। सो वो दैट नेटवर्क मैनेजर, ये जो प्रोसेस होती है इन्वॉल्व इन द क्वेरी मैसेज, यानी जो भी क्वेरीज आती है फ्रॉम द सोर्स सिस्टम की अनदर सिस्टम को, उसको हैंडल करने का काम कौन करता है, आइदर द होस्ट और वी कैन से दैट द नेटवर्क मैनेजर, ठीक है, टू फेस दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एंड टू सॉर्ट आउट द पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, डेस्टिनेशन अनरीचेबल हो सकता है, टाइम आउट हो सकता है, बहुत से कारण जो है, बहुत सी क्वेरीज हो सकती कि मतलब पैकेट सेंड नहीं हुआ, पैकेट लॉस होने के बहुत कारण हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज कैन बी हैंडल बाय द नेटवर्क मैनेजर। उसके बाद सो ICMP मैसेज फॉर्मेट, ये जो इसमें टोटल 5 फील्ड है, ठीक है। फर्स्ट वन इज द टाइप, टाइप में क्या बताया, दिस इज द 8-bit फील्ड, ठीक है। टाइप ये क्या बताता है कि मैसेज जब हम सेंड करते हैं, ठीक है, वो किस टाइप का मैसेज सेंड कर रहे हैं, मतलब ICMP ये क्या करता है, मैसेज सेंड करता है, ठीक है, तो किस टाइप का मैसेज है, वो एरर रिपोर्टिंग मैसेज है या क्वेरी रिपोर्टिंग मैसेज है, किस टाइप का मैसेज है। सो दिस कैन बी डिफाइंड बाय दिस टाइप फील्ड, ठीक है। टाइप फील्ड इन अ हेडर डिफाइंस द टाइप ऑफ मैसेज, आपने जो मैसेज टाइप किया है या मैसेज जो आपने सेंड किया है सेंडर को, वो किस टाइप का है, अदर वो एरर रिपोर्टिंग मैसेज है या क्वेरी मैसेज है, ठीक है। देन नेक्स्ट फील्ड होती है कोड, कोड जो इट इज ऑल्सो द 8-bit फील्ड, ठीक है। कोड फील्ड इन हेडर डिफाइन द स्पेसिफिक रीजन फॉर अ पर्टिकुलर मैसेज टाइप, आपने जो मैसेज टाइप किया है, जैसे अगर आपने एरर रिपोर्टिंग मैसेज भेजा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न बाय सेंडिंग द एरर रिपोर्टिंग मैसेज, या क्वेरी रिपोर्टिंग मैसेज जो आपने सेंड किया है, मतलब ICMP प्रोटोकॉल जो सेंड करता है उसके पीछे क्या रीज़न है, तो वो सारे रीजन्स वहाँ पे मेंशन होते हैं कि डेस्टिनेशन अनरीचेबल हो सकता है, टाइम आउट हो सकता है, एक्सिट टाइम हो सकता है, पैरामीटर्स प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो वहाँ पे मेंशन किया जाता है, रीज़न बताया जाता है। कोड यानी डिफाइन द रीज़न वाई यू टाइप दिस मैसेज, एरर रिपोर्टिंग किया है तो वो क्यों टाइप किया, वो क्यों भेजा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, या आपने क्वेरी मैसेज सेंड किया तो उसके पीछे क्या रीज़न है, दैट कैन बी डिफाइंड इन द पर्टिकुलर कोड फील्ड, ठीक है। देन चेकसम, चेकसम इट इज़ द 8-bit फील्ड जस्ट लाइक IP, जैसे IP में हमने देखा था चेकसम, इट क्या करता है, एरर को चेक करता है या जो भी एरर्स आती है उसको कैलकुलेट करने का काम करता है, इज यूज फॉर एरर चेकिंग, ठीक है। इज यूज हियर हेडर इज कैलकुलेटेड ओवर द एंटायर मैसेज, एरर चेकिंग करने के लिए हम पर्टिकुलर चेकसम फील्ड का यूज़ करते हैं, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द करेक्शन, ठीक है। सो इट दिस फील्ड यूज चेकसम इज इन हेडर इज कैलकुलेटेड ओवर एंटायर मैसेज, ठीक है। सो जो भी एरर्स आती है उसको चेकिंग करने का काम जो होता है, एरर रिलेटेड जो वर्क होता है वो चेकसम उसे हैंडल करता है, एरर को चेक करना कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्यों आया है, कहाँ पे आया है, किस पैकेट में आया है, ठीक है। देन उसके बाद आता है रेस्ट ऑफ द हेडर, सो इज़ अ स्पेसिफिक फॉर ईच मैसेज टाइप, ये हर एक मैसेज टाइप में होता है, कौन सा, रेस्ट ऑफ द हेडर, ठीक है। डेटा इन एरर मैसेज कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर फाइंडिंग द ओरिजिनल पैकेट एंड दैट हैड एरर, यानी क्या होता है कि हर एक हेडर में होता है कि पर्टिकुलर डेटा इन एरर मैसेज कैरीज इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एरर जो भी आती है यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेंटेन होता है, रेस्ट ऑफ द हेडर ये हर एक मैसेज टाइप में होता है, इसमें बताया जाता है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है फाइंडिंग द ओरिजिनल पैकेट दैट हैड एरर, यानी ओरिजिनल पैकेट क्या था और एरर जिस पैकेट में आया है वो पैकेट क्या है, यानी एग्जैक्ट एरर कहाँ पे आई है, ठीक है। तो दैट कैन बी फाइंड इन द रेस्ट ऑफ द हेडर फील्ड, ठीक है। वो हर एक, अगर आप IPv4 का ले तो या IPv6 का लोगे या कोई भी पैकेट फॉर्मेट लोगे, ICMP को IGMP का हो या किसी और का हो, TCP का हो, तो उसमें ये फील्ड होती है जो डिटरमाइन करती है, उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फील्ड होती है जो बताता है कि पर्टिकुलर एरर कहाँ पे आई है, हमारा ओरिजिनल पैकेट क्या था और जो एरर आया है वो पैकेट क्या है, यानी उसमें पता चल जाता है कि एग्जैक्ट एरर किस पोजीशन पे ऑकर हुई है, ठीक है। देन डेटा, सो डेटा क्या होता है, डेटा इन अ क्वेरी मैसेज कैन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्वेरी, ठीक है।
वही बताया है इसमें कि टाइप ऑफ क्वेरी यानी क्या होता है कि इसके अंदर 2 मैसेज हो सकते हैं। एक तो डेटा सेक्शन के अंदर आइदर एरर रिपोर्टिंग मैसेज हो सकता है, क्वेरी मैसेज हो सकता है। तो किस पैकेट के अंदर एरर है वो फाइंड आउट करने के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, ठीक है। बिकॉज अगर हमने 4 पैकेट सेंड किए हैं तो अगर सेकंड नंबर के पैकेट में एरर आती है तो ये बताएगा कि सेकंड नंबर पैकेट में कहाँ पे एरर है, यानी सेकंड नंबर के पैकेट में एरर है। बाकी पैकेट एज यूजुअल ट्रांसफर हो गए, लेकिन सेकंड नंबर का पैकेट ट्रांसफर नहीं होगा बिकॉज द एरर इज ऑकर ऑन दैट पैकेट, ठीक है। सो दिस इज शोन बाय द डेटा। सो डेटा इन क्वेरी मैसेज कैरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्वेरी। क्वेरी किस पैटर्न की है, ठीक है, किस पैकेट में, आउट ऑफ द 4 पैकेट में किस पैकेट में एरर आई है, ठीक है। सो बाकी 3 पैकेट एज यूजुअल ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन जो सेकंड नंबर का पैकेट जिसमें एरर आई है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज है, क्वेरीज मतलब एरर्स के पीछे क्या रीज़न है वो सारे यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो दी पर्टिकुलर दी डेटा सेक्शन, ओके। देन नेक्स्ट वन इज द एरर रिपोर्टिंग मैसेज, ठीक है। अब एरर रिपोर्टिंग मैसेज यानी क्या होता है कि पर्टिकुलर, देखो एरर रिपोर्टिंग मैसेज आर क्लासिफाइड इनटू दी 5 फंक्शंस, ठीक है, या उसमें 5 प्रकार के मैसेज होते हैं। एक होता है आपका डेस्टिनेशन अनरीचेबल, देन सोर्स क्विंच, देन टाइम एक्सीड, देन पैरामीटर प्रॉब्लम्स एंड रिडायरेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेस्टिनेशन अनरीचेबल। अब डेस्टिनेशन अनरीचेबल यानी क्या होता है, व्हेन द राउटर कैन नॉट लोकेट द डेस्टिनेशन एट दैट टाइम इट सेंड डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज टू द सोर्स, ठीक है। अगर ए सोर्स है वो कुछ पैकेट सेंड करता है तो वो राउटर को भेजेगा पहले, क्योंकि उसको डेस्टिनेशन को भेजना है, लेकिन वो डायरेक्टली डेस्टिनेशन को भेज नहीं सकता बिकॉज देयर वी यूज द सम मीडिएटर दैट इज द राउटर। राउटर इज अ कनेक्टिंग डिवाइस, ठीक है। सो अगर मुझे इंटरनेट के साथ एक्सेस करना है सो वी रिक्वायर द पर्टिकुलर कनेक्टिंग डिवाइस इज नथिंग बट द राउटर। सो सोर्स सेंड अ मैसेज टू द राउटर, ठीक है, एंड देन इट सेंड टू द राउटर सेंड इट टू द डेस्टिनेशन। बट सपोज राउटर के पास इफ़ द राउटर का जो टेबल्स है अगर करप्ट हो जाता है या राउटर पे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाता है, ठीक है, तो क्या करेगा राउटर, जब डेटाग्राम राउटर के पास आएगा, ठीक है, तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास डेस्टिनेशन का एड्रेस ही नहीं है। उसका राउटिंग टेबल अगर करप्ट हो चुका है राउटर का, तो वो क्या करेगा उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। वो समझेगा कि ये इनवैलिड पैकेट है, ये मीनिंगलेस पैकेट, उसको डिस्कार्ड कर देगा। एंड वो क्या करेगा सोर्स के पास डेस्टिनेशन अनरीचेबल DU दैट इज डेस्टिनेशन अनरीचेबल नाम का एक मैसेज पर्टिकुलर सेंड करेगा। सो दिस डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज इसको हम बोलते हैं कि अगर पैकेट डेस्टिनेशन तक रीच नहीं होता इट मीन्स डेस्टिनेशन अनरीचेबल बिकॉज देर इज सम रीजन्स, कुछ एरर्स आई है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है या आपका राउटर करप्ट हो सकता है। सो वॉट एवर रीजन ड्यू टू विच द पैकेट कैन नॉट ट्रैवल टू द डेस्टिनेशन, सो दैट्स वाई राउटर सेंड डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज टू द सोर्स। वो सोर्स को मैसेज सेंड करेगा, ठीक है। ये समझ गया कि पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पैसेज जब नहीं जाता है तो राउटर जो होता है इट सेंड करता है डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज टू द पर्टिकुलर सोर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द सोर्स क्विंच। अब सोर्स क्विंच यानी क्या होता है, दिस मैसेज ऑफ ICMP डिजाइन टू ऐड अ काइंड ऑफ फ्लो कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल टू द IP, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये सोर्स है, एक राउटर यूज़ किया हमने यहाँ पे बीच में, और ये जो BC ये नंबर ऑफ डेस्टिनेशन सिस्टम है। अब मुझे सपोज डेटा ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, तो हमने क्या किया, जब राउटर डेटाग्राम को डिस्कार्ड करता है बिकॉज सम प्रॉब्लम और एरर, तो वो वापस सोर्स को सेंड करता है डेटाग्राम। सो एट दैट टाइम इट सेंड द सोर्स क्विंच मैसेज टू द सेंडर, ताकि सोर्स को पता चल सके कि मेरा पैकेट कंजक्शन के कारण डिस्कार्ड हुआ है, ठीक है। यानी जब डेटाग्राम डिस्कार्ड हो जाता है क्योंकि वो डेस्टिनेशन तक रीच नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर मुझे B को सेंड करना है तो वहाँ पे भी रीच नहीं हो रहा है, या मुझे अगर कोई C सिस्टम को सेंड करना है तो वहाँ पे भी अगर रीच नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा डेटाग्राम को डिस्कार्ड करता है, क्योंकि जब ट्रांसफ़र तभी होगा जब उसके राउटिंग टेबल में उसका डेस्टिनेशन IP एड्रेस होगा, तभी वो डेटा फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड आगे होता है। लेकिन उसका राउटिंग टेबल ही करप्टेड है तो क्या करेगा, वो क्या कर सकता है एज वेल एज पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा, और मैंने ये पैकेट डिस्कार्ड किया है वो ऐसा मैसेज उसको सेंड करता है सोर्स को, यानी सोर्स क्विंच, यानी लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है, ड्यू टू द कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन के प्रॉब्लम के कारण आपका पैकेट डिस्कार्ड हुआ है, ऐसा वो मैसेज सोर्स क्विंच ये प्रोटोकॉल के थ्रू ये फंक्शन के थ्रू
पर्टिकुलर सोर्स को सेंड करता है. सो सोर्स क्वीन मैसेज टेल द सोर्स देर इज अ कंजंक्शन इन अ नेटवर्क एंड पैकेट हैज़ बीन डिस्कार्डेड ड्यू टू द कंजंक्शन. ठीक है. सो सोर्स क्वीन जो होता है इज अ फ्लो कंट्रोल एंड कंजंक्शन कंट्रोल इन द नेटवर्क प्रोटोकॉल. फ्लो कंट्रोल और कंजंक्शन कंट्रोल के जो भी प्रॉब्लम्स अगर होते हैं तो उसका टाइप का मैसेज सेंड करने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम सोर्स क्वीन ये मैसेज का यूज़ करते हैं, ताकि ये मैसेज के थ्रू सोर्स को पता चल जाता है कि पर्टिकुलर कंजंक्शन हुआ है नेटवर्क को, इसलिए मेरा पैकेट डिस्कार्ड हो गया, या पर्टिकुलर उसको उतनी प्रायोरिटी नहीं थी पैकेट की, इसलिए उसे डिस्कार्ड किया गया है. जब नेटवर्क पे कंजंक्शन होता है तो हम यहाँ पे प्रेसिडेंस यूज़ करते हैं. प्रेसिडेंस यानी फर्स्ट प्रायोरिटी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग होती है, पैकेट होते हैं, उसको पहले कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट को क्या किया जाता है, डिस्कार्ड किया जाता है. ठीक है. तो वही होता है यहाँ पे कि जब आपका कंजंक्शन होता है नेटवर्क में तो आपका पैकेट डिस्कार्ड हो जाता है, तो ये सोर्स को पता नहीं होता. तो ये राउटर जो होता है सोर्स क्वींच मैसेज के थ्रू पर्टिकुलर राउटर को वो एक्सप्लेन करता है. ठीक है. देन नेक्स्ट इज टाइम एक्सीड. अब टाइम एक्सीड यानी क्या होता है, हम यहाँ पे जैसे हमने बोला टाइम टू लीव फील्ड, हमने यहाँ पे 4 ये सेट की, यानी हम यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन क्लॉक यूज़ करते हैं. उस सिंक्रोनाइजेशन क्लॉक में हमने टाइम टू लीव फील्ड जो है वो हमने 4 यहाँ पे सेट करके रखी है. टाइम टू लीव फील्ड यानी क्या होता है, इट लिमिट्स द जर्नी ऑफ पैकेट. ठीक है. अगर आप किसी पैकेट को उसी राउट या उसी नेटवर्क में घुमा रहे हो या उसको लूप क्रिएट करता है, ठीक है, तो कितना टाइम तक वो वहाँ पे रहना चाहिए, वो कहीं तो उसका कुछ तो एंड होना चाहिए ना. एक तो वो डेस्टिनेशन तक रीच होना चाहिए एज वेल एज वो वहाँ पे डिस्कार्ड होना चाहिए. ठीक है. तो हमने वो एक जो पैकेट है या डेटाग्राम है कितने टाइम तक उस नेटवर्क में रहेगा, तो हमने यहाँ पे अलोकेटेड किया है सिंक्रोनाइजेशन क्लॉक, जिसका टाइम हमने सेट किया है पर्टिकुलर द 4. ठीक है. सो वेन एवर अ राउटर डिक्रीमेंट अ रूट with TTL value to 0, it discard the datagram and send a time exceed message to the original source. ठीक है. यानी हमने यहाँ पे क्या किया है कि फील्ड 4 सेट किया है. जब डेटाग्राम सोर्स से निकलेगा तो पहले वो राउटर 1 के पास जाएगा. ठीक है. जब राउटर 1 के पास जाएगा तो वो TTL फील्ड जो थी वो एक से डिक्रीमेंट हो जाएगी, यानी उसने एक राउटर को विजिट किया, वो हो जाएगी 3. लेकिन जब फिर वो 3 हो जाएगी, फिर वो डेटाग्राम में R1 से R2 के पास जाएगा, तो फिर से हमारी TT फील्ड कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी. ठीक है. और जब R2 से R3 के पास जाएगा तो TTL फील्ड कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी. और जब B के पास जाएगा तो TTL फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. इट मीन्स दैट, इसका मीनिंग क्या होगा कि हमारा जो पैकेट है वो डेस्टिनेशन तक रीच हो चुका है. ठीक है. अगर एवरी जो होस्ट या डिवाइस है अगर वो प्रॉपर है तो, ठीक है, यानी आपका राउटर भी प्रॉपर है, कोई एरर्स नहीं है, आपका नेटवर्क भी अगर प्रॉपर है, तो ईजिली आपका डेटा पर्टिकुलर डेस्टिनेशन सिस्टम तक रीच हो जाएगा. और जैसे जैसे वो हर एक राउटर को या सिस्टम को विजिट करेगा तो आपका जो टाइम टू लीव फील्ड है वो एक एक से डिक्रीमेंट हो जाएगा अप टू 0. ठीक है. लेकिन अगर आपका जो राउटर 2 है वो करप्टेड है, उसमें कुछ प्रॉब्लम से कुछ एरर्स आई है, तो ए से पैकेट निकलेगा, R1 के पास जाएगा, R1 से R2 पे जाएगा, लेकिन R2 से आगे नहीं जा रहा है क्योंकि R2 में कुछ प्रॉब्लम से कुछ एरर्स है. तो क्या करेगा, R2 डेटा आपके राउटिंग टेबल में चेक करेगा, उसको उसका एड्रेस नहीं मिलेगा. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण. तो क्या करेगा, वो पैकेट फिर से सेंड करेगा R1 को. फिर R1 अपने राउटिंग टेबल में देखेगा, उसको लगता है कि ये जो पैकेट है, ये डेटाग्राम है, उसका डेस्टिनेशन एड्रेस तो R2 है, फिर वो R2 को सेंड करेगा. यानी R1 से R2, R2 टू R1, इस तरह से एक लूप क्रिएट हो जाएगा. तो कितने टाइम तक चलेगा, सो यहाँ पे हम पर्टिकुलर यहाँ पे एक लूप लगाएंगे, यानी एक सिंक्रोनाइजेशन क्लॉक असाइड करेंगे. ठीक है. तो हमने TTL कितनी सेट करी है, 4. तो वो जब तक उसका टाइमर 4 से 0 तक नहीं हो जाता तब तक वो डेटाग्राम R1 टू R2 और R2 टू R1 में एक लूप क्रिएट करके वही के वही वो घूमेगा. ठीक है. TTL फील्ड सक्सेसफुल कब होती है, जब आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन में जो भी मीडिएटर आते हैं वो अगर प्रॉपर है, उसमें कुछ एरर्स नहीं है, तो इजीली आपका डेस्टिनेशन तक पैकेट जाएगा. ठीक है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे हमारा राउटर 2 पे प्रॉब्लम है, तो ये डेटाग्राम कितने टाइम तक उस नेटवर्क में रहेगा, R1 टू R2 में पर्टिकुलर, जब तक आपका TTL टाइम 0 नहीं हो जाता तब तक आपका जो पैकेट है उस नेटवर्क में या वो R1 टू R2 में ही घूमेगा. जब उसका टाइमर 0 हो जाएगा तो पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा. ठीक है. जिसको बोलते हैं टाइम एक्सीडेंट. टाइम लिमिट खत्म हो गई है, जब टाइम लिमिट खत्म हो गई है तो वहाँ पे वो पैकेट अवेलेबल नहीं हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज अबाउट दी टाइम एक्सीड. उसके बाद आता है पैरामीटर प्रॉब्लम. पैरामीटर प्रॉब्लम यानी क्या होता है कि इफ राउटर और होस्ट डिस्कवर एन एम्बिग्यूअस और मिसिंग वैल्यू इन एनी फील्ड ऑफ द डेटाग्राम, इट डिस्कार्ड द डेटाग्राम एंड सेंड अ पैरामीटर प्रॉब्लम मैसेज बैक टू द सेंडर. यानी देखो, ये जो आपका ये है,
ये जो आपका ICMP मैसेज फॉर्मेट जो है, इसके किसी भी फील्ड में, जैसे टाइप हो गया, कोड हो गया, चेक्सन हो गया, किसी के भी फील्ड में अगर एनी वैल्यू मिसिंग है, कुछ भी वैल्यू अगर मिसिंग है, तो ये पैरामीटर प्रॉब्लम करके मैसेज सेंड करता है किसको, सेंडर को या होस्ट या राउटर को, जो भी उससे कनेक्टेड है। ठीक है, यानी आपका जो मैसेज फॉर्मेट होता है या हेडर फॉर्मेट जो बोलते हैं, उसमें अगर एनी फील्ड मिसिंग हो जाए या एनी फील्ड में कोई वैल्यू मिसिंग होती है, तो ये पैरामीटर प्रॉब्लम ये मैसेज को सेंड करता है। ठीक है, दिस इज अबाउट द पर्टिकुलर द पैरामीटर प्रॉब्लम बैक सेंड टू द सेंडर। उसके बाद आता है आपका रीडायरेक्शन। ठीक है, सो दिस मैसेज इज यूज व्हेन अ राउटर नोटिस दैट अ पैकेट सीम्स टू बी राउटेड रॉन्ग। इट इज यूज बाय द राउटर टू टेल द सेंडिंग होस्ट अबाउट द प्रॉब्लम प्रोबेबल एरर। यानी इसका देखो अभी कि सपोज ए मेरा सोर्स है और बी डेस्टिनेशन है। ठीक है, अब मुझे पैकेट सेंड करना है ए टू बी। ठीक है, बट गलती से मैंने क्या कर दिया, अब मुझे कैसे पैकेट सेंड करना था, अगर मुझे बी को पैकेट सेंड करना है, सोर्स ए है और डेस्टिनेशन बी है, तो मुझे क्या करना चाहिए था, ए से पैकेट लेके R2 को सेंड करना था, फिर R2 सेंड करता बी को, तो इजीली पैकेट बी को मिल जाता। लेकिन सोर्स से कुछ गलती होगी और उसने पैकेट सेंड कर दिया R1 को। ठीक है, सो R1 को सेंड किया तो R1 ने उसका राउटिंग टेबल देखा, तो उसको ऐसा पता चला कि अगर डेस्टिनेशन बी को पैकेट भेजना है तो R2 इज़ द बेस्ट वे या बेस्ट रूट है। ठीक है, तो अगर R2 से अगर पैकेट जाएगा तो प्रॉपर वे डेस्टिनेशन तक रीच हो जाएगा। तो R1 क्या करेगा, उस पैकेट को सेंड करेगा R2 को। ठीक है, पहले ए ने पैकेट सेंड किया R1 को, फिर R2 ने पैकेट सेंड किया R2 को, लेकिन बिफोर सेंडिंग अ पैकेट टू द R2 वो क्या करेगा, एक रीडायरेक्शन मैसेज सेंड करेगा सोर्स को। यानी वो सोर्स को बताएगा कि तुमने जो मुझे पैकेट सेंड किया था वो पैकेट मैंने R2 को सेंड किया है, क्योंकि वो इज़ द बेस्ट वे ड्यू टू विच रीच द डेस्टिनेशन। ठीक है, तो वो रीडायरेक्शन मैसेज जो होता है वो सेंड करता है पर्टिकुलर R1 टू द सोर्स को या सोर्स सिस्टम को, जब सोर्स गलती से पैकेट R1 को सेंड करता है तब, क्योंकि R1 को पता है कि IP पैकेट का बेस्ट रूट जो है, क्योंकि उसके पास राउटिंग टेबल में सारी इन्फॉर्मेशन मेंटेन होती है। ठीक है, कि ये जो पैकेट आया है ये कहाँ से आया है, उसको कहाँ पे भेजना है, तो वो बताएगा कि इसको पैकेट को ट्रैवल करना है अगर डेस्टिनेशन बी को, तो बेस्ट रूट है पर्टिकुलर द R2, तो पैकेट सेंड करेगा R2 को। लेकिन बिफोर सेंडिंग अ पैकेट टू द R2 इट सेंड द RM मैसेज, दैट इज रिडायरेक्शन मैसेज टू द सोर्स है, एंड देन सेंड पैकेट टू द R2, देन R2 सेंड पैकेट टू द डेस्टिनेशन। सो इस तरह से रिडायरेक्शन की प्रोसेस होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज़ द क्वेरी मैसेज। अब क्वेरी मैसेज जो होता है इसमें इज़ यूज टू डायग्नोसिस द नेटवर्क प्रॉब्लम। जैसे क्वेरी मैंने बताया था, क्वेरी को कौन हैंडल करता है, नेटवर्क मैनेजर उसको हैंडल करता है। ठीक है, इज यूज डायग्नोसिस द नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्वेरीज, उसको हैंडल करने के लिए हम क्वेरी मैसेज का यूज़ करते हैं। फर्स्ट होता है आपका इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। अब इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई में क्या होता है कि इको रिक्वेस्ट मैसेज कैन बी सेंड बाय द होस्ट और राउटर। ठीक है, रिक्वेस्ट और रिप्लाई मैसेज, इसमें बोलते हैं एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा और रिप्लाई, यानी अगर मुझे ये दो सिस्टम है ए और बी, सोर्स और डेस्टिनेशन, इन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है तो पहले ए सिस्टम को अगर बी के साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है तो पहले वो उसको इको रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, दोनों को अगर कम्युनिकेशन करना है तो ए क्या करेगा, पहले बी को रिक्वेस्ट भेजेगा कि वो रनिंग स्टेज में है क्या, एक्टिव पोजीशन में है क्या। अगर वो एक्टिव पोजीशन में होगा तो बी उसको रिप्लाई करे, उसको बोलते हैं हम इको रिप्लाई। जब डेस्टिनेशन सिस्टम रिप्लाई करती है उसको बोलते हैं हम इको रिप्लाई। ठीक है, तो जब दोनों भी सिस्टम एक्टिव हो गए, अलाइव हो गए, देन वी परफॉर्म द कम्युनिकेशन, तो इसको बोलते हैं इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई मैसेज। ठीक है, कैन बी, तो इको रिक्वेस्ट मैसेज कैन बी सेंड बाय होस्ट और राउटर, एंड इको रिप्लाई मैसेज इज सेंड बाय द होस्ट एंड राउटर दैट रिसीव द इको रिक्वेस्ट मैसेज। तो जब बी सिस्टम इको रिक्वेस्ट मैसेज रिसीव करेगी तब वो रिप्लाई मैसेज पर्टिकुलर ए को सेंड करेगी, और उसके बाद दोनों सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दी क्वेरी मैसेज का इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई पोर्शन होता है। ठीक है, देन उसके बाद आता है, वही बताया मैंने देखो कि इको कैन बी सेंड बाय होस्ट और राउटर, एंड इको रिप्लाई मैसेज इज सेंड बाय द होस्ट राउटर दैट रिसीव एंड इको रिक्वेस्ट मैसेज। ठीक है, रिप्लाई मैसेज तभी सेंड करेगा जब वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट मैसेज को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, बोथ मैसेज कैन बी यूज बाय द नेटवर्क मैनेजर टू चेक द ऑपरेशन ऑफ द आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये जो होता है, क्योंकि क्वेरी मैसेज का पर्पस क्या होता है कि
क्वेरी हैंडल करना, और क्वेरी कौन हैंडल करता है? नेटवर्क मैनेजर, तभी वो दोनों के साथ कम्युनिकेशन करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। देन टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट एंड टाइम स्टैम्प रिप्लाई। अब इसमें क्या होता है कि जब दो मशीन या होस्ट जो होते हैं आईपी पैकेट को ट्रैवल करता है, तो ए टू बी जब पैकेट ट्रैवल होता है तो उसको कितना टाइम लगता है, यानी कब कितने टाइम को मैंने डिपार्चर किया उसको, और वो पर्टिकुलर कब कितने टाइम पर रिसीव हो रहा है, वो टाइमर जो होता है उसको बोलते हैं राउंड ट्रिप टाइमर। कि जब ए टू बी सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है और ए सिस्टम बी को पैकेट सेंड करती है, ठीक है, तो वो जो टाइमिंग होता है राउंड ट्रिप टाइम, यानी ए से क्या पैकेट कितने बजे निकला और बी को कितने बजे पहुंचा, डिपार्चर एंड अराइविंग टाइम इज नथिंग बट द राउंड ट्रिप टाइम। तो इसमें जो होता है राउंड ट्रिप टाइम नथिंग बट द सेंडिंग टाइम प्लस रिसीविंग टाइम। इसको बोल सकते हैं हम कि सेंडिंग कब किया वो टाइम, और जब रिसीवर ने रिसीव किया वो टाइम इज नथिंग बट द राउंड ट्रिप टाइम। ठीक है, तो दिस आर द टू फंक्शंस आर यूज इन द क्वेरी मैसेज, इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई फॉर टू हैंडल द टू चेक द नेटवर्क प्रॉब्लम्स। ठीक है, एंड इट कैन बी हैंडल बाय द पर्टिकुलर नेटवर्क मैनेजर बाय सेंड द इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई मैसेज। और टाइम स्टैम्प मैसेज यानी क्या होता है, टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई मैसेज यानी क्या होता है कि पर्टिकुलर जब हम पैकेट सेंड करते हैं सिस्टम ए टू सिस्टम बी में, तो वो टाइमर क्या है, वो दोनों को वो पैकेट ट्रांसफ़र करने को जो टाइम लगा और रिसीव करने का जो टाइम लगा, वो जो टाइमर होता है उसको बोलते हैं हम राउंड ट्रिप टाइम। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द क्वेरी मैसेज। देन नेक्स्ट इज डिबगिंग टूल्स। डिबगिंग टूल्स यानी देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ टूल्स होते हैं, कैन बी यूज इन द इंटरनेट फॉर डिबगिंग। डिबगिंग करने के लिए हम बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं, लेकिन हम सो वी कैन फाइंड इफ द राउटर इज अलाइव एंड रनिंग। डिबगिंग टूल का मीनिंग क्या होता है कि जो भी हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं जिस सिस्टम के साथ, वो एक्टिव पोजीशन में है या नहीं है, तो ये फाइंड करने के लिए हम डिबगिंग टूल्स का यूज़ करते हैं। तो आईसीएमपी में हमने दो डिबगिंग टूल यूज़ किए, एक होता है आपका पिंग और दूसरा होता है ट्रेस रूट। ठीक है, सो पिंग, फर्स्ट वन इज द पिंग। पिंग स्टैंड फॉर पैकेट इंटरनेट गोफर, इज अ नेटवर्क ट्रबल शूटिंग टूल। नेटवर्क में जो ट्रबल शूटिंग्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, या जो भी एनालिसिस करने के लिए कि पर्टिकुलर सिस्टम एक्टिव है या नहीं, या फाइंडिंग करने के लिए हम पिंग या डिबगिंग टूल्स का यूज़ करते हैं। सो पिंग प्रोग्राम इज यूज टू फाइंड इफ द होस्ट इज अलाइव एंड रिस्पॉन्डिंग, यानी जिसके साथ मुझे कम्युनिकेशन करना है, जैसे मैंने बताया था इको रिक्वेस्ट और रिप्लाई मैसेज जो सेंड करते हैं इज नथिंग बट द पिंग फॉर्मेट। ठीक है, तो जिस सिस्टम के साथ मुझे कम्युनिकेशन करना है वो एक्टिव पोजीशन में है या नहीं है, सो या अलाइव है या नहीं है, ये फाइंड करने के लिए हम पिंग कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो द पिंग कमांड कंटिन्यू टू सेंड अ मैसेज इफ़ वी डू नॉट स्टॉप इट यूजिंग द इंटरप्ट की। ठीक है, जब तक हम उससे स्टॉप नहीं करेंगे तब तक वो क्या करेगा, पर्टिकुलर मैसेज सेंड करता रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। ठीक है, आफ्टर इंटरप्ट इट प्रिंट्स द स्टैटिस्टिक्स। ये क्या करता है, और जैसे हमने इसका यूज़ करना स्टॉप कर दिया तो वो एक स्टैटिस्टिक्स समरी रिपोर्ट हमें सेंड करता है। सो दिस इज़ द नथिंग बट द, जिससे ये होता है एक कमांड प्रॉम्प्ट है। ठीक है, सो अगर मुझे पिंग कमांड यूज़ करना पड़ेगा तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारा विंडोज़ में हम रन बटन को क्लिक करते हैं, तो रन बटन को क्लिक करने के बाद वहाँ पे वो एक ऑप्शन आता है या एक बॉक्स आता है, तो वहाँ पे अगर हम CMD लिखते हैं तो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है। सो दिस इज़ द कमांड प्रॉम्प्ट विंडो। ठीक है, अभी मुझे google.com ये वेबसाइट को अगर पिंग करना है या उसके साथ मुझे कम्युनिकेशन करना है, यानी मेरे कंप्यूटर सिस्टम को गूगल जहाँ पे है, जिस सर्वर पे है उस सर्वर के साथ अगर मुझे कम्युनिकेशन करना है तो मुझे पिंग करना पड़ेगा, या मुझे पिंग डालना पड़ेगा। पिंग ये कमांड यूज़ करके मुझे लिखना पड़ेगा google.com। तो हम जो ये पिंग जो करते हैं, सो ये जो होता है पर्टिकुलर, हम अगर मुझे किसी कमांड को या किसी सिस्टम को अगर देखना है कि वो एक्टिव है या नहीं है, तो आइदर मैं उसका IP एड्रेस लिखूँगी, ठीक है, या मैं उसका डोमेन नेम लिख सकती हूँ। जैसे अभी हमने यहाँ पे डोमेन नेम लिखा है पिंग google.com, मतलब मुझे ये वेबसाइट को अगर सर्च करना है, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, पिंग कमांड का यूज़ किया है google.com। तो अगर इसके अलावा मैं यहाँ पे IP एड्रेस भी लिख सकती हूँ, तो अगर मुझे दूसरे कंप्यूटर के साथ या डिवाइस के साथ अगर कनेक्टेड होना है, कम्युनिकेशन करना है, सो आइदर वी राइज द डोमेन नेम लिख सकती हूँ, या पर्टिकुलर मैं क्या लिख सकती हूँ, उसमें IP एड्रेस को भी मेंशन कर सकती हूँ। ठीक है, तो अभी जब मैं यहाँ पे डोमेन नेम लिखती हूँ, तो जैसे google.com, ठीक है, तो ये कंप्यूटर सिस्टम जो होता है, ये हमारा जो सिस्टम होता है नेटवर्क्स का, उसको ये डोमेन नेम समझ में नहीं आता, तो उसके लिए क्या करेगा, ये जब बने उसको नेम लिखा है, तो ये जो रिक्वेस्ट पहले DNS सर्वर के पास जाएगी, डोमेन नेम सर्वर क्या करेगा, ये जो google.com है उसका IP एड्रेस में उसको कन्वर्ट करेगा या उसका IP एड्रेस फाइंड करेगा।
ठीक है। सो जब हमने पिंगिंग किया google.com तो उसका IP एड्रेस यहाँ पे बताया कितना है 172.217.160.206। तो ये गूगल का IP एड्रेस है। ठीक है, तो वो डोमेन नेम को एक्सेस नहीं करता, वो IP एड्रेस के थ्रू हमें एक्सेस करवाता है इंटरनेट के साथ। ठीक है, तो आइदर आप डोमेन नेम लिखो या डायरेक्टली IP एड्रेस लो, तो वो IP एड्रेस से उसको कन्वर्ट करके बाय यूजिंग DNS सर्वर कन्वर्ट करके हम नेटवर्क के साथ इंटरनेट के साथ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो जब हम पिंग करते हैं बट जैसे अभी हमने यहाँ पे गूगल को पिंग किया है, तो जब भी हम पिंग करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 4 पैकेट सेंड करता है। कौन? पिंग कमांड। जब हम पिंग कमांड के थ्रू अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं अदर वेबसाइट या सर्वर के साथ, सो बाय डिफ़ॉल्ट वो 4 पैकेट सेंड करेगा। देखो 1 2 3 4 रिप्लाई फ्रॉम रिप्लाई फ्रॉम रिप्लाई फ्रॉम। ठीक है, तो वो जो जब रिप्लाई करता है, किसको रिप्लाई कर रहा है वो 172.117.160.206 को, तो कितने बाइट का है वो 32 बाइट्स का है, उसको कितना टाइम लग रहा है 3 मिली सेकेंड। और TTL फील्ड कितनी है उसकी 57। टाइम टू लीव यानी कितने टाइमर तक वो वहाँ पे मैसेज को ट्रैवलिंग होने वाला है 57 टाइमर तक। तो ये उसकी पूरी रिक्वेस्ट आती है और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 4 पैकेट सेंड होते हैं। ठीक है, तो अगर गूगल जो यहाँ पे है वो सर्वर अगर एक्टिव पोजीशन में है तो वो क्या करेगा, रिप्लाई सेंड करेगा। ठीक है, तो वो भी क्या करता है 4 टाइम्स उसको रिप्लाई सेंड करता है। ठीक है, इस तरह से यानी जब हमने रिक्वेस्ट सेंड किया, हमने रिक्वेस्ट में ये देखो यहाँ पे रिप्लाई पे उसने 4 पैकेट सेंड किया। रिप्लाई कहाँ से आ रहा है, ये देखो 172.117.160.206 ये IP एड्रेस है किसका, गूगल का, यानी हमारे डेस्टिनेशन सिस्टम का। तो जब हमने 4 टाइम्स रिक्वेस्ट सेंड किया, बाय डिफ़ॉल्ट वो 4 पैकेट सेंड करता है पिंग कमांड, तो वहाँ पे 4 टाइम्स हमें रिप्लाई आया। कहाँ से, ये IP एड्रेस, ये IP एड्रेस किसका है, गूगल का है। तो ये जब रिप्लाई करता है तो उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन बताते हैं कितने बाइट्स का है वो डेटा जो आपने सर्च किया, उसका टाइमिंग क्या लगा उसको सेंड करने के लिए, रिप्लाई सेंड करने के लिए, उसकी TTL फील्ड की थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मेंशन होती है। ठीक है, तो वही बताया कि जब तक आप स्टॉप नहीं करोगे, तब तक ये क्या करता है, आप जो भी सर्च करना चाहते हो उसका आपको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर गूगल वेबसाइट पर अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं, जितना आप सर्च करोगे उतना वो आपको बताता है, लेकिन जब तक आप उसका यूज़ करना स्टॉप नहीं करते तब तक वो आपको मैसेज सेंड करता रहेगा या जो भी आप क्वेरी डालोगे उसको रिस्पॉन्स करते रहेगा। ठीक है, सो जब उसको हम स्टॉप करते हैं तो वो क्या हो जाता है, पर्टिकुलरली स्टॉप हो जाता है। ठीक है, सो Ctrl+C कमांड से हम इंटरप्ट की से अगर हम उसको स्टॉप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्टॉप होने के बाद हमें एक स्टैटिस्टिक शो करता है। जब हमारा काम हो गया हमने स्टॉप कर दिया तो हमें स्टैटिस्टिक शो करेगा। क्या शो करेगा कि आपने 4 पैकेट सेंड किए थे, मैंने 4 पैकेट रिसीव किए, कोई भी पैकेट लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली राउंड ट्रिप टाइम कितना है, इन मिली सेकेंड में होता है, मतलब पैकेट सेंड और रिसीव का जो टाइमर होता है वो मिली सेकेंड में होता है। इसलिए जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो इमीडिएटली हमें उसका रिजल्ट ऑब्टेन हो जाता है। तो मिनिमम मिली सेकेंड कितना, 2 मिली सेकेंड है, और मैक्सिमम कितना है 3 मिली सेकेंड, और उसका एवरेज कितना है 2 मिली सेकेंड। तो ये इस तरह का एक समरी रिपोर्ट, एक स्टैटिस्टिक क्रिएट होता है जब आप उसका यूज़ करना स्टॉप करोगे तब। ठीक है, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ द पिंग कमांड। इसका पर्पस क्या होता है कि कोई सिस्टम, अगर 2 सिस्टम को कम्युनिकेशन करना है तो पर्टिकुलर सिस्टम एक्टिव है या नहीं है, एक्टिव होगी तो रिप्लाई सेंड करेगी, अगर एक्टिव नहीं होगी तो रिप्लाई सेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो जब वो रिप्लाई सेंड करता है तो हम सेंड रिक्वेस्ट भी बाय डिफ़ॉल्ट 4 पैकेट सेंड करते हैं, रिप्लाई में भी वो जितने पैकेट आपने सेंड किए थे रिक्वेस्ट में उतने पैकेट को रिप्लाई सेंड करता है, और उसकी पूरी एक स्टैटिस्टिक हमारे सामने समरी रिपोर्ट को क्रिएट करता है। इज नथिंग बट द पिंग स्टैटिस्टिक्स। जो ये पब्लिक एड्रेस होता है, हमारा कंप्यूटर का एड्रेस प्राइवेट एड्रेस होता है, और जो हम इंटरनेट को साथ सर्च करते हैं तो हमें ISP जो होता है वो हमें पब्लिक एड्रेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द गूगल का ये पब्लिक एड्रेस है। दिस इज अबाउट दी पिंग कमांड। ठीक है, तो मुझे अगर इंटरनेट के साथ एक्सेस करना है तो हमने देखा था नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में कि अगर मुझे इंटरनेट एक्सेस करना है तो मुझे पब्लिक IP की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो दिस इज द पब्लिक IP। ठीक है, जो हमें सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट होता है ट्रेस रूट। ट्रेस रूट यानी क्या होता है कि इट इज़ यूज टू ट्रेस द रूट ऑफ अ पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। यानी जब हम पैकेट को ट्रैवल कर रहे हैं तो वो किस रूट से जा रहा है, कितने रूट से जा रहा है, कितने राउटर से वो जा रहा है, कितने होप से जा रहा है। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि अगर मुझे A to B पैकेट सेंड करना है तो वो R1 to R2 to R3 देन डेस्टिनेशन। तो इस तरह से कितने वो किस रास्ते से जा रहा है, कितने राउटर्स को ट्रैवल करते करते जा रहा है, तो वो उसका जो ट्रेसिंग होता है वो यहाँ पे हम ट्रेस कर सकते हैं।
ठीक है, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जाने लगे जितने भी हमने यहाँ पे होप्स बोलो, डिवाइसेस बोलो या राउटर का यूज़ किया, वो उसकी पूरी समरी रिपोर्ट यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसको हर एक राउटर को विजिट करने के लिए उसको कितना टाइमर लगा वो भी यहाँ पे वो मेंशन करता है, प्लस दे उसका IP एड्रेस। ठीक है, ट्रेसिंग द रूट टू google.com, अगर मुझे google.com पे जाना है तो मुझे कितने राउटर से होके हुए जाना पड़ा, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है ओवर अ मैक्सिमम 30 होप्स, या 30 या 30 से कम होप्स को मुझे ट्रैवल करके पर्टिकुलर दी सोर्स डेस्टिनेशन सिस्टम पे मैंने रीच किया या वहाँ पे मैंने विजिट किया है। ठीक है, तो उसकी पूरी समरी रिपोर्ट ट्रेस रूट में बताता है कि पर्टिकुलर कितने राउटर को विजिट करते करते या होप सिस्टम को विजिट करके हम डेस्टिनेशन सिस्टम में पहुँचे हैं, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन होती है। जब हम यूज़ करते हैं ट्रेसट ये कमांड का जब हम यूज़ करते हैं, सो इट शो द देयर पर्टिकुलर दी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर मुझे गूगल पर जाना है तो गूगल का पब्लिक एड्रेस क्या था हमारा 172.217.166.68, ये उसका google.com का पर्टिकुलर IP एड्रेस है, पब्लिक IP है। तो मुझे यहाँ पे जाने के लिए मुझे कितने होप्स लगे ओवर दी पर्टिकुलर 30 होप्स, तो उसने नियर अबाउट यहाँ पे मैक्सिमम 30 लग सकते हैं, तो मिनिमम कुछ भी हो सकते हैं। तो मिनिमम हमने यहाँ पे कितना यूज़ किया है, हमने 10 होप्स का यूज़ किया है। ठीक है, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, उसकी पूरी स्टैटिस्टिक्स समरी वो यहाँ पे हमारे सामने कमांड प्रॉम्प्ट में मेंशन करता है। व्हेन वी यूज़ द ट्रेस रूट, ट्रेस को रूट करना मतलब रूट को ट्रेस करना, रास्तों को ट्रेस करना कि इस राउटर से हम R1 से R2 गए, देन R2 से R3 गए, या फिर यहाँ से वहाँ गए, कहाँ तक, जहाँ तक डेस्टिनेशन नहीं आता तब तक, तो उसकी पूरी समरी रिपोर्ट को यहाँ पे वो ट्रेस करता है। ठीक है, सो दिस इज़ द डिबगिंग टूल। कौन सा था, एक पिंग था, पिंग कमांड का यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा होता है ट्रेस रूट। ठीक है, बाय यूजिंग द ट्रेसट कमांड। ठीक है, इन विंडोज़ में यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज यूनिक्स में भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्रेस द रूट ऑफ द पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ICMP4, जिसमें हमने देखा कि उसका फॉर्मेट क्या, ICMP की ज़रूरत क्या है, कि IP में कुछ प्रॉब्लम्स थे, एरर रिपोर्टिंग, क्वेरी मैसेज हैंडल करने के लिए हमने ICMP प्रोटोकॉल का यूज़ किया। उसके बाद उसके पैकेट फॉर्मेट देखा। ठीक है, उसके बाद हमने उसके टाइप्स ऑफ मैसेज देखे। ठीक है, एंड उसमें हर एक मैसेज का क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है, वो कि क्या इंपॉर्टेंट रोल है, वो किस तरह के मैसेज सेंड करते हैं जब पैकेट डिस्कार्ड हो जाता है या डेस्टिनेशन सिस्टम तक नहीं पहुंचता, तो उसके पीछे क्या रीजंस है, ये क्या एरर्स हो सकती है, क्या प्रॉब्लम्स या क्वेरीज हो सकती है, उसके बारे में डिस्कस किया है। देन वी डिस्कस अबाउट दी डिबगिंग टूल। सो दिस इज अबाउट दी ICMP-v4, दैट इज इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ऑफ वर्जन 4 IPv4, जो हम नेटवर्क लेयर में यूज़ करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।